नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एनआईए की टीम लगातार बिहार के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर आतंकियों और उग्रवादियों के मददगारों को दबोच रही है। वहीं अरवल जिले के करपी प्रखंड अंतर्गत निरखपुर गांव में परियारी पंचायत के मुखिया हेमंती देवी के यहां शनिवार को एनआईए की टीम पहुंची और छापेमारी की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परियारी मुखिया के बॉडीगार्ड के पास से एक लाइसेंसी राइफल, एक देशी कट्टा और 14 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं एनआईए के अधिकारियों द्वारा विभिन्न तरह के कागजात भी बरामद किए गए हैं। साथ ही बॉडीगार्ड को पूछताछ के लिए एनआईए की टीम अपने साथ ले गई है। भी जानबे करते हुए 2-3 बार हमारे ऊपर हमला हुआ है। एक अपने स्तर से सैलरी पर महीना पर एक गार्ड अपना हम पर्सनल अपना रखे हुए, फिलहाल उन्हीं को लेकर के गए हैं लोग। क्या कुछ बताएं कि इस चीज के लिए छापेमारी की गई है? नहीं, ये तो हमें नहीं बताएगा, उतना कोई खास अथी नहीं। लोग पूरा अपना चेकअप, पूरे मकान उकान घर उड़ के पूरे जानते भरे पूरा लोग सब चेकअप किए, सब जांच उच किए। उसके बाद कहीं किसी तरह कोई अभद्र व्यवहार नहीं किए। कुछ कारण बताए होंगे ना कि किस चीज के लिए छापेमारी कर? नहीं, हम ये भी नहीं जानते किस कारण और काहे के लिए आए छापेमारी किए, लेकिन नहीं खाली बताया गया हमको कि हम लोग एनआईए से हैं, टीम हम लोग हैं। कितना समय हो रहा था उस समय? लगता है कि वही 5-5:30 के आसपास हो रहा होगा, सुबह या शाम? हाँ, लगता है कि पूरे घर में पूरे जांच लगता है 3-4 घंटा लोग। कोई सामान भी बरामद हुआ है ना? वो तो गार्ड साहब का हथियार। हाँ, गार्ड साहब का हथियार गिरफ्तारी हुई है क्या? आराम से लाइसेंसी है। अब मान के चलिए हमेशा गोली उली चलता है तो 2-3 बार गोली चला तो अपना प्राइवेट है सब। तो एसपी साहब को भी कई बार बोले हैं ना जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एसपी साहब को भी हम अपना बोले कई बार। हम तो भाई एक बार बहुत उनसे भी सर हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। पत्नी के भी देख रहे हैं कि पत्नी के भी हम अपना लाइसेंस के लिए वहाँ दिए हुए हैं, फिर भी लेकिन लाइसेंस, जबकि कई बार हमारे ऊपर गोलियां भी कई बार चल चुका है, फिर भी नहीं लाइसेंस। अब देखिए इसमें कई मुखिया के हत्या भी है, उसके बावजूद भी इस तरह से तरीका पर्सनल अब गार्ड रखे हुए, उसमें भी अब देखिए क्या कहा जाए। गिरफ्तारी हुई है किसी का? गार्ड साहब, एक हमारे गार्ड साहब थे जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। पूर्वी चंपारण के सुगौली में राजद की प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं की सावित्री वाटिका के सभागार में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजित हुआ। बैठक में प्रखंड के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, जिसको चादर और माला से सम्मानित किया गया। सम्मेलन में संबोधित करते हुए पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फैजल अली ने कहा कि त्रिस्तरीय विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसके लिए राजद के द्वारा बबलू देव को अधिकृत कर प्रत्याशी बनाया गया है। के बीच हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे लोकप्रिय युवा सम्राट बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी, ये दोनों के सिपाही बनकर मैं आप सबों के बीच आया हूँ। और 2 शब्द इतना ही भरोसा दिलाना चाहता हूँ आप सबों को कि आप सब तेजस्वी जी के सिपाही को अपना एक मत देकर एमएलसी बनाकर जिताने का काम करें। और मैं आप सबों से भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा, आपके कंधे में कंधे मिलाकर आपके विकास का, आपके अधिकार का, आपके पेंशन बढ़ाने का, आपके दैनिक भत्ता बढ़ाने का, आपके नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का बीमा कराने का, पंचायत में, ब्लॉक में, किसी भी ब्लॉक में जनप्रतिनिधि के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं भरोसा दिलाता हूं, अगर मुझे आप प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना एमएलसी बनाते हैं, निश्चित रूप से सुगौली प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों के बैठने का उत्तम, जिसमें सभी सुख सुविधा हो, एक भवन बनवाने का निश्चित रूप से मैं काम करूंगा। बेगूसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने बिहार में जदयू के द्वारा विशेष राज्य की दर्जा की मांग को लेकर बड़ी बात कही है। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा है कि बिहार कुछ काम कर खुद बीमारू राज्य से निकल सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू में कोई विवाद नहीं है, यह जदयू की मांग है। लोकतंत्र में अलग अलग पार्टी के विकास की अलग अलग दृष्टि होती है। जदयू एनडीए का हिस्सा है, लेकिन बिहार के पास पर्यटन की असीम संभावना भी है। देखिए, ये विवाद नहीं है, जेडीयू की एक मांग है। लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियों की विकास की अलग अलग दृष्टि होती है। जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। एनडीए के राष्ट्रीय नेता और राज्य के नेता सक्षम हैं आपस में मिल बैठकर संवाद करके इस पर निर्णय करने के लिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिहार के पास पर्यटन की अपूर्व संभावनाएं हैं।
बोध गया पूरी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित, खास करके बुद्धिस्ट कंट्रीज के बड़े वर्ग को आकर्षित करने में सक्षम है। राजगीर और वैशाली अपने पर्यटन को विकसित करके और अपने कृषि उद्योग को विकसित करके, कटाव और दियारा को दूर करके हम बिहार को बीमारू राज्य से निकालकर देश के सबसे विकसित और अग्रणी राज्य में करने की क्षमता रखते हैं। इन संभावनाओं को अपनी प्रतिभा, अपनी पसीना और अपने पैसे के आधार पर तलाशने का लाभ बहुत अधिक होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में भी बहुत अच्छा मत मिला है, दूसरे चरण मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी, योगी जी की जो लोकप्रियता है उसके कारण पार्टी पहले से अधिक सीटें और अधिक मत लेकर आएगी, यह सबको मालूम है। विपक्ष हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए विकास पर चर्चा नहीं करके विकास के इतर जाके विपक्ष चर्चा करता है। चूँकि मोदी जी के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, जो कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, जो राज्य में उद्योग के लिए विनिवेश हो रहा है, उस पर विपक्ष चर्चा। खबर रोहतास जिला के दिनारा से है, जहां दिनारा थाना क्षेत्र के रूपी गांव में आपसी विवाद में एक महिला की तलवार से गला काटने की कोशिश की गई, जिससे महिला के गले में गंभीर चोट लगी है। उसे इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि पड़ोस के लोगों से पहले से आपसी विवाद चल रहा है। पहले भी धमकी दी गई थी कि महिला की हत्या कर दी जाएगी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच की जा रही है। क्या हुआ है बताइए तो। सर, हुआ है कि आपसी में मामला था, पहले से झगड़ा। हाँ। फिर एक बाद में झगड़ा नहीं था और इनको मुआने के लिए बोला था। हाँ। अपना तलवार से मार कर हाँ। आप बिक दिए थे तोरी में। अच्छा, फिर पोखरा को। कौन गांव? रूपी थाना दिनारा। आपका नाम? हाँ? आपका नाम? लालजी चौधरी। वहीं बेगूसराय में अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा दिए गए बयान को सही ठहराया है और कहा है कि जब देश में एक संविधान है तो एक ही कानून होना चाहिए। उन्होंने पुष्कर के उस बयान का स्वागत किया है जिसमें पुष्कर धामी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वह कानून में संशोधन करेंगे। वहीं स्कूल कॉलेजों में हिजाब लगाने के मामले में गिरिराज सिंह ने केरल के राज्यपाल का समर्थन किया और कहा कि किसी भी कुरान या मुस्लिम ग्रंथ में हिजाब लगाने की बात नहीं लिखी हुई है। ये देश कानून से चलेगा, न कि कट्टरपंथियों के दबाव से चलेगा। ये कोई मैं बार बार कहता हूं, ये अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है जो देश के हालात को ये हिजाब डे क्या है? कहीं कुरान में लिखा हुआ है क्या? और मेरे एक बड़े ही सम्मानित तो कह रहे थे कि कुरान में, कल केरल के राज्यपाल, वो जब कई चैनलों पर उनका इंटरव्यू देखा, कहा कुरान में कहीं नहीं है। और वही लड़की कुछ महीना पहले वो स्कूल के ड्रेस में जा रही थी। ये PFI जैसे संगठन जिस और कट्टरपंथियों के द्वारा ये सोची समझी रणनीति है। हमारे एक मित्र हैं, वो तो कहते हैं कि ये जब केरल के राज्यपाल महोदय ने जब कहा कि कुरान के पन्नों पर है नहीं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा ही एक 2 लाइन का गाना गाया कि पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। वही बात गवर्नर ने कहा कि कहीं लिखा हुआ नहीं है, और हमारे मित्र ने भी कहा, वो विधायक हैं, उन्होंने कहा पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा क्या करना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।